शांति 16 फरवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की ही पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। बाप कहते हैं, हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहां के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। मैं परमात्मा हूं। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है। इसमें खेल हो रहा है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे। बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं, तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। अशरीरी होकर जाना है घर। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था, यह लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। आगे तो कहते थे, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। तुम कह सकते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा। वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सत्युग आदि में देवताओं का था। यहां तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का।
स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। यहां तो जो कुछ देखते हो वो तो रहना नहीं है, ये तो पुरानी छी दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ। अब मैं आया हूं। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहां वो बात नहीं। आज का वरदान, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार है, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।